कानपुर में स्कॉर्पियो सवार पुलिसकर्मी ने दोस्त के साथ मिलकर 14 साल की छात्रा को किडनैप कर गैंगरेप किया। दोनों करीब 2 घंटे तक कार के अंदर छात्रा से हैवानियत करते रहे। जब वह बेहोश हो गई तो उसे उसके घर के सामने फेंक कर फरार हो गए। भाई ने देर रात ही डायल 112 पर सूचना दी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आरोप है कि पुलिस वाले के शामिल होने की वजह से मामले को टरकाया गया। मंगलवार को पीड़ित पुलिस अफसरों के पास पहुंचे। इसके बाद पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने छात्रा का मेडिकल कराया है। मामला सचेंडी थाना क्षेत्र का है। यहां रहने वाली लड़की के भाई का आरोप है कि दरोगा ने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर मेरा झूठा नाम आया तो तुम पर कार्रवाई करूंगा। पीड़ित के भाई ने कहा कि दरोगा गश्त के नाम पर आरोपी की स्कॉर्पियो से घूम रहा था। भैया हमारी बहन जो है सोच के लिए गई और काली स्कॉर्पियो वहीं रात में घूम रही थी, एक पल्सर गाड़ी। 2 लोगों ने अपहरण किया बहन का और रात में हम लोगों को पता नहीं था। जब हम लोगों को पता चला हम लोग ढूंढने गए तो रात में काली स्कॉर्पियो और पल्सर बाइक से घूम रहे थे। तो एक लड़का जो है गांव के बगल का गांव का नाम था चंदनपुर, उस गांव का लड़का था वो, उसका नाम शिवरण था। तो वो लड़के से हमने पूछा भैया आप रात में यहाँ क्या कर रहे हो, तो बोले कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनके साथ एक और लोग और थे, वो पुलिस अंकल थे, मतलब कैप पीछे रखी थी उसकी। तो बोले उतर के आए कि हमने कहा नहीं भैया हमारी सिस्टर हो गई, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो भैया बोले ठीक है आप लोग जाओ घर। फिर आधे घंटे 45 मिनट तक वो स्कॉर्पियो वहीं पे खड़ी थी। इसके बाद बहन हमारी उल्टा सीधा करके घर आई, रोने लगी। तो हमने पूछा उससे घर आने पे कि बहन कहाँ थी, तो उसने बताया कि भैया हम गए थे सोच के लिए। हमें पीछे से मुंह बंद करके हमें 2 लोगों ने उठा के गाड़ी में बंद करके उधर रेलवे के किनारे ले गए और हमारे साथ मतलब गंदा काम वगैरह किया। फिर इसके बाद बोले कि मतलब अगर घर पे बताओगे तो जान से मार देंगे तुम्हें। वो मतलब वहीं पे खड़े थे तो हमने पूछा उनसे कि मतलब किस लिए हो, तो भैया बोले कि मतलब कि उतर के आएगा। तो हम लोग चले गए वहाँ से घर। हाँ गाड़ी के अंदर थे और वो लड़का भी था, नहीं नाम हम कुछ नहीं देखा था। और वो लड़का जो था वो बगल के गांव का था, उसका नाम शिवकरण था। फिर बहन आई तो उसने बताया कि भैया हमारे साथ ऐसा ऐसा बात है। तो हमने रात में 100 नंबर को फ़ोन किया। फिर प्रशासन घर आई। फिर सुबह जो है चौकी गए तो चौकी में वो लड़का मौजूद था। तो बहन ने उसको देखा तो तुरंत पहचान लिया, बोली भैया इसी ने हमारे साथ गलत काम मतलब गलत संबंध बनाया और जान से मारने की धमकी दी। और फिर जब हम सुबह चौकी से थाने के लिए आ रहे थे तो उसके भाइयों ने हमें रास्ते में गाड़ी लगा के जान से मारने के 2-4 थप्पड़ मारे, गाली दी। तब फिर हमने 100 नंबर किया फोन। इसने बोला कि थाने चलो वहीं पुलिसकर्मी और पल्सर बाइक वाला लड़का गया है। तो बहन ने बाद में हमें बताया है तो वही लड़का निकला है। तो सुबह रात में ही हमने फोन किया है फिर पुलिस को। सुबह चौकी बुलाया, चौकी गए तो वहाँ पे जाने के बाद सुबह ही जब थाने आ रहा था तो उसके भाइयों ने हमें आगे से गाड़ी लगा दी है। बोले अगर हमारे भाई का नाम आता है तो हम जान से मार देंगे। मामले में डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया शिकायत के आधार पर 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप की रिपोर्ट दर्ज की गई है। थाने पे आकर के प्रार्थना पत्र दिया है कि कल रात्रि में उनकी छोटी बहन के साथ एक व्यक्ति ने गलत कार्य किया है। इस संबंध में थाना सचिंडी पर अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। पीड़िता के बयानों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, देखिए ये घटना कल की बताई जा रही है। थाना सचिंडी के अंतर्गत एक 14 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई है। मौके पर से वरिष्ठ अधिकारी डीसीपी वेस्ट हमारे गए, उन्होंने बातचीत भी उस लड़की से करी है। लड़की ने जो फिलहाल जो तहरीर दी है उसमें उसने 2 लोग को बताया है कि जिन्होंने उसको काली गाड़ी एक बड़ी गाड़ी से उसको ले गए और जब वो शौच के लिए जा रही थी करीब 11 बजे रात में तो दुष्कर्म किया। उसमें FIR दर्ज कर ली गई है। जो उसका ब्रदर है जो उसका ब्रदर है वो ये कह रहा है कि उसमें एक पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। यदि ऐसा है तो तत्काल हम लोगों ने टीमों को लगा दिया है। उस दोषी जो दोनों लोग हैं उनकी पहचान कराकर कठोरतम कार्रवाई कराई जाएगी। घटना की खबर मिलने पर बुधवार को पूर्व सांसद सुभाषनी अली कमिश्नर दफ्तर पहुंची। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा,
आज हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे क्योंकि कानपुर शहर में एक बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही ख़तरनाक घटना घटी है। यहाँ परसों रात को एक 14 साल की लड़की को 2 लोग उठा के ले गए गाड़ी में, और उनमें से एक पुलिसकर्मी था और गाड़ी में ही उसके साथ बलात्कार किया और उसको फिर मतलब एकदम बेहोशी की हालत में उसके घर के सामने लाके फेंक दिया। उसके भाई ने थाने में फ़ोन किया, लेकिन जब थाने में ये पता चला कि एक पुलिसकर्मी इसमें लिप्त है तो थाने वाले आए नहीं, उन्होंने बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की। तो कल वो अधिकारियों से मिले और अधिकारियों के हस्तक्षेप से अब वो मामला दर्ज हुआ है। हम लोग पुलिस कमिश्नर से मिलने आए थे कि उस पुलिसकर्मी का नाम दर्ज हुआ है कि नहीं, FIR में वो है कि नहीं, क्या आप कार्रवाई करने जा रहे हैं, और ये अगर एक बार इस तरह की घटनाएं घटने लगेंगी तो आखिर महिलाओं की सुरक्षा का इंतज़ाम कौन करेगा। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि लड़की का बयान भी लिया जा रहा है, वो नाम खुलने पे ही, और वैसे उनको मालूम है कौन है, तो इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी और सख्ती भी होगी। 14 साल की किशोरी को अगवा कर गैंगरेप के मामले में जांच ADCP वेस्ट कपिल देव सिंह को सौंपी गई है। ADCP वेस्ट ने बुधवार को जांच शुरू की। वह सबसे पहले सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे पहुंचे, जहां किशोरी ने बताया कि उसके साथ गैंगरेप किया गया। किशोरी ने बताया कि घटना के बाद से उसका मोबाइल पुलिस ने जब्त कर लिया है। किशोरी ने कहा उसे रात में 3 बजे छोड़ा गया। आरोपी दरोगा लगातार धमका रहा है। किशोरी ने बताया, मैं सोमवार रात करीब 10 बजे घर से निकली थी। इस दौरान स्कॉर्पियो सवार 2 लड़कों ने मुझे जबरन गाड़ी में अंदर खींच लिया। इनमें एक पुलिस वाला था। आरोपी सचेंडी में रेलवे ट्रैक के किनारे सुनसान जगह पर ले गए। दोनों ने स्कॉर्पियो के अंदर ही मेरे साथ गैंगरेप किया। चांद खान, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।